हेलो एवरीवन, वेलकम टू PDSK लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपना प्रीवियस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फिर से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट, कुछ रूल सीख लिया था। आज हम उसके आगे से फिर से सीखेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट रूल है, अगर माई फ्रेंड प्रोफेसर एंड डॉक्टर इज कमिंग, अब आपको यहाँ फिल करना है कि यहाँ कौन सी वर्ब आएगी। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग रूल सीखेंगे। अब जैसा कि हम ये जानते हैं, अगर कोई दो एडजेक्टिव हो या दो नाउन हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, दो एडजेक्टिव हो या दो नाउन हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, और वह किसी एक पर्सन के बारे में बता रहा हो, किसी एक पर्सन के लिए ही यूज हुआ हो, तब वह क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर दो क्या हुआ है? दो नाउन प्रोफेसर एंड डॉक्टर किसके लिए हैं? फ्रेंड के लिए। माई फ्रेंड, मेरा फ्रेंड जो कि प्रोफेसर और डॉक्टर है, प्रोफेसर भी है और डॉक्टर भी है, क्या है? इज कमिंग। इज हो जाएगा या आर, तो यहाँ पर क्या होगा? इज होगा, ना कि आर, क्योंकि ये दोनों एंड से जुड़े हैं और फ्रेंड के किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। नेक्स्ट है माई अंकल एंड गार्जियन टू सी मी। अब यहाँ पर हैज या हैव, इसमें भी माई अंकल एंड गार्जियन, जैसा कि दो नाउन यहाँ पर भी है और दोनों नाउन एक ही व्यक्ति हैं, ना कि अलग अलग है। जब दोनों नाउन एक ही व्यक्ति होता है तब उसके लिए हम कौन सी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट, अ पोएट एंड फिलॉसफर, a poet and philosopher come, has और have। इसमें भी हम देख सकते हैं, जब दो नाउन के पहले दो नाउन दिया गया हो और पहले नाउन के पहले यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है और दूसरे वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं दिया गया है, दो नाउन एंड से जुड़े हैं और पहले वाले नाउन के पहले क्या है? आर्टिकल दिया गया है और दूसरे वाले नाउन के पहले आर्टिकल नहीं दिया गया है। इट मीन्स ये दोनों किसी कोई एक ही व्यक्ति है जो दोनों है, पोएट भी है और फिलॉसफर भी है। इस तरीके से किसी एक व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? हैज, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ना कि प्लूरल का, क्योंकि ये दोनों किसी एक ही व्यक्ति हैं। अ पोएट एंड फिलॉसफर, एक पोएट और फिलॉसफर, इसमें इसका मतलब कि वही जो पोएट है वही फिलॉसफर है, ना कि कोई दूसरा व्यक्ति। बट अगर हम इसी के साथ ऐसा कर दें, अ पोएट एंड अ फिलॉसफर, अब इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे? अब इसके साथ हम यहाँ हैव का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये पोएट और ये फिलॉसफर दोनों अलग अलग व्यक्ति हो गए। जब अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे तब
ये प्लूरल हो जाएंगे, ये एंड से जुड़े हैं और दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तब जब दो अलग अलग व्यक्ति, दो अलग अलग पर्सन एंड से जुड़ेंगे तब वो क्या हो जाएगा, वो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया हमने। नेक्स्ट, a black and white cow is grazing। यहाँ पर हमने इज का यूज किया। इज होगा या आर, आप लोग बताइए। यहाँ पर हमने इज का यूज किया, इज जो कि करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बताया अभी तक ऊपर दो नाउन है, अब यहाँ पर दो एडजेक्टिव आया हुआ है। तो अब ब्लैक एंड वाइट, इट मीन्स कोई एक ही काऊ है जो कि ब्लैक भी है और वाइट भी है। क्या है, किसी एक ही काऊ है जो कि ब्लैक भी है और वाइट भी है, यानी उसका कलर ब्लैक एंड वाइट है। तो एक ही काऊ के बारे में बात किया जा रहा है। अब ब्लैक एंड वाइट काऊ इज ग्रेजिंग, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। यहाँ पर ये दो नहीं है। बट अगर हम इसे लिखें, आ ब्लैक एंड आ वाइट काऊ अब ऐसे टाइम पर हम क्या लगाएंगे, अब ब्लैक एक ब्लैक, इट मीन्स ये अलग गाय हो गई और ये दूसरी हो गई, एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की काऊ आर, क्योंकि अब दो हो गई, दो के साथ हम क्या लगाएंगे, आर, यानी प्लूरल हो गए। प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से जब ये हमारा आर्टिकल पहले वाले नाउन या एडजेक्टिव के पहले आए और दूसरे वाले के पहले ना आए, तब वो क्या होता है, सिंगुलर। लेकिन जब ये दो नाउन के पहले या दो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आ जाता है, इट मीन्स वो दो अलग अलग पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स कि अब उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी अब यहाँ पर क्या होगा, द प्रिंसिपल, यहाँ पर जो आर्टिकल आया है एक नाउन के पहले आया है, दूसरा द भी जो आर्टिकल है वो एक नाउन के पहले, एंड से ये जुड़ा हुआ है। लेकिन क्या है, कोई एक ही व्यक्ति है ये, यहाँ पर हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग हैं। तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब वाइज क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्टिकल का यूज़ हम नाउन के पहले, दोनों नाउन के पहले किए हैं। अगर एक नाउन होता तो हम पहले वाले नाउन के पहले ही यूज करते, तब वहाँ पर सिंगुलर हो जाता। नेक्स्ट है माई अंकल एंड माई गार्जियन कम टू मीट मी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि माई अंकल, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, हम दूसरे वाले इस पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम नहीं यूज किए थे, केवल एक ही पॉजिटिव एडजेक्टिव पहले वाले नाउन के साथ आया हुआ था। यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव दोनों नाउन के साथ आया हुआ है। इट मीन्स ये दो पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो जब दो पर्सन आ गए तो इट मीन्स ये प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ क्या हो जाएगा,
हैव। नेक्स्ट है अभी तक जितने भी एग्जाम्पल थे ये एंड से जुड़े हुए थे। अब हम सीखते हैं ईच से जुड़े हुए। ईच, तो ईच जैसा कि सिंगुलर होता है, ईच ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब हम ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, एवरी हो गया, ये सब हम सब लिख दे रहे हैं। ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, नहीं, ये सब क्या है, सिंगुलर होते हैं। अब इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, जैसे ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। तो यहाँ हम देख सकते हैं एक नाउन ये है और एक नाउन ये है। यहाँ पर ईच पेन एंड पेंसिल, जैसा कि पहले वाले नाउन के पहले ईच लगा हुआ है, दूसरे वाले नाउन के पहले ईच नहीं लगा हुआ। इन केस अगर दूसरे वाले नाउन के पहले भी ईच आ जाता है तब भी हम इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, क्योंकि ईच क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ईच। नेक्स्ट एवरी बॉय एंड गर्ल लेबोरियस। अब इस तरीके से ईच जैसा कि सिंगुलर था, ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। अब चाहे इसके पहले भी ईच आ जाए, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, तब भी ये क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। अब नेक्स्ट है एवरी बॉय एंड गर्ल। अब एवरी क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, यहाँ एवरी आ जाए तब भी क्या होगा, ये सिंगुलर ही होगा, इज लेबोरियस। अब इसके पहले चाहे हम एवरी लगाएं या न लगाएं, बट ये क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। नेक्स्ट है अगर इन दोनों के बाद ऑफ का यूज हो, तो ईच के बाद और एवरी के बाद ऑफ का यूज हो, तब हम कैसे करेंगे। ईच ऑफ दीज 4 पेन्स each of these 4 pens अब जैसा कि each of के बाद हम क्या है, these 4 pens, जो कि ये क्या है, प्लूरल है, इसके साथ हम क्या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, नहीं। जैसा कि जो ये ऑफ होता है, ऑफ क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, ये रिलेशन बताने का काम करता है। तो हम सब्जेक्ट हमेशा जब ऑफ आए तो हम ऑफ के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग हमेशा सब्जेक्ट प्रीफर करते हैं। तो ऑफ के पहले ईच है, ईच क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ ईच। हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस पेंस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि हम ईच के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जब भी ईच के बाद ऑफ आए तब हम ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, या ऑफ आए तो ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वहाँ क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। नेक्स्ट है आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज जेंटल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं जो ये आइदर और नाइदर होता है, ये हमेशा 2 पर्सन के लिए होता है। 2 से अधिक के लिए हम एवरी का यूज करते हैं या नन का यूज करते हैं। तब ये आइदर
ऑफ दोज, तो यहाँ पर भी ऑफ से जुड़ा हुआ है, ऑफ का प्रीपोजिशन है, इसके पहले क्या है आइदर। आइदर हम क्या जानते हैं क्या होता है, सिंगुलर होता है। आइदर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सी वर्ब आ जाएगी, इज, ना कि आर। ये भले यहाँ पर वॉयज है, हम इसके अकॉर्डिंग नहीं बल्कि हम ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। एक केस में अगर केस ऐसा हो, वी इज हैव अ पेन। अब अगर इज के पहले कोई सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए, इज के पहले अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल आ जाए तो हम उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर। ध्यान देना, यहाँ पर इज के पहले अगर कोई प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट आ जाए तो हम उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अब हम मेनी से रिलेटेड कुछ रूल समझते हैं। मेनी a boy goes to college in time। अब यहाँ पर जैसा कि मेनी का यूज हुआ है, लेकिन मेनी के बाद अगर मेनी प्लस ए और एन प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसा कि मेनी के बाद ए एन आए उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आए। यहाँ हम देख सकते हैं मेनी आया, फिर आया है, फिर बॉय सिंगुलर आया। अगर ऐसा आए तब हम उसके साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मेनी के बाद ए आया है तो हम इसके साथ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पर किसका यूज हुआ है, गोज, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट है, अब हम कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स इंडेफिनिट प्रोनाउन में जितने भी वन वाले होते हैं, सम वन, नो वन, एवरी वन, एनी वन, एवरीबडी, और जितने भी बडी वाले होते हैं, वन वाले होते हैं, ये सब जितने भी नाउन होते हैं सब सिंगुलर होते हैं। तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Everyone wants to qualify the SSC एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर एवरीवन जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए हमने वर्ब में एस लगा दिया। तो जितना भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। everything its own
इम्पॉर्टेंस, एवरीथिंग हैज होगा या हैव होगा। यहाँ पर भी एवरीथिंग क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव का यूज होगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट चीज़ को शो करते हैं, एक होल को इंडिकेट करते हैं, इसलिए ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अ नंबर एंड द नंबर। अगर अ नंबर एंड द नंबर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तब उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी। सपोज कोई हमारा सेंटेंस अ नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, a number of students present। यहाँ हमको was वर्ब में चूज करना है वर्ब, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ नंबर जो है एक अनिश्चित संख्या होती है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का यूज करेंगे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। बट अगर कोई सेंटेंस हमारा द नंबर से स्टार्ट हो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसके बाद अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा, इसलिए एस लगा हुआ है, प्रेजेंट। इसके साथ क्या लगेगा, वॉज वर्ब। अब अगर द हो गया तो क्या हो गई, संख्या क्या हो गई, निश्चित हो गई, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, जब द लग जाता है तब सिंगुलर, इसके साथ वर्ब नहीं लगेगा। अ नंबर ऑफ है तब प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ है तब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बोथ गर्ल्स प्रेजेंट। जैसा कि बोथ हो गया, वेरियस हो गया, ये सब प्लूरल होते हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, बोथ गर्ल्स वर प्रेजेंट। नेक्स्ट, सेवरल बॉयज, several boys absent, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर। इज नहीं, सेवरल और बोथ और वेरियस, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं। इनके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आने वाले कुछ और रूल्स को कवर करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट्स में लिख लीजिए, जिससे और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।